वारदात चाहे रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में छोड़ ही देती है खौफ और शक शुबे की निशान। कहीं होता है भरोसे का खत्म तो कहीं किसी बेबस पर जुल्म। फौजदारी से लेकर रंगदारी तक रोज नामचे में दर्ज होने वाले एफआईआर के आगे की दास्तान लेकर मैं शकील साजिद एक बार फिर हाजिर हूं अपराध से सतर्क करते गुनाह के छींटे में। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में रहने वाले लोग 7 जनवरी 2024 की रात शायद ही कभी भूल पाएंगे। इस तारीख को ही उनके जन नेता की हत्या, अभी भी अखबारों के हेडलाइन में यह हत्या राज्य के हाई प्रोफाइल क्राइम के रूप में दर्ज हो गई है। 7 जनवरी को ही बीजेपी नेता असीम राय की हत्या की गई थी। सबसे बड़ी बात, उनकी हत्या के आरोप में कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी हुई। आइए जानते हैं कि कैसे नेताओं के बीच की राजनीतिक दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि उसमें एक बीजेपी नेता को अपनी जान गंवानी पड़ी। कांकेर के पखांजूर में 7 जनवरी को बीजेपी जिला अध्यक्ष असीम राय की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने सुपारी देकर बीजेपी नेता असीम राय की हत्या करवाई थी। इस राजनीतिक षड्यंत्र में नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली और कांग्रेस पार्षद विकास पाल समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाद में मुख्य शूटर की गिरफ्तारी हुई। यह हत्या 7 जनवरी को पखांजूर के पुराना बाजार इलाके में रात 8 बजे के करीब की गई थी। घटना के वक्त असीम राय बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। राय जब अचानक वाहन से गिरे तो आसपास के लोगों की मदद से उन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच के दौरान डॉक्टरों ने राय के सिर पर गोली लगने की पुष्टि की। तब जाकर पता चला कि हाई प्रोफाइल मर्डर होने के कारण पुलिस तुरंत हरकत में आई और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। कल रात से लेकर अब तक लगातार पुलिस के द्वारा जांच की कार्रवाई जारी है, जिसमें हमारे द्वारा कुछ फुटेज और कुछ जो शक वगैरह वाले व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ फुटेज को चेक करना किया जा रहा है, जिसमें जो सस्पेक्टेड 2 लोग दिख रहे हैं उनके और पहचान कार्रवाई वगैरह चल रही है और जल्द से जल्द इसका निकाल किया जाएगा। कांकेर एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि हाई प्रोफाइल मर्डर केस होने के कारण मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया। पखांजूर शहर के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। इस दौरान पता चला कि बाइक से 2 आरोपियों ने असीम राय का पीछा किया था। बाइक चलाते हुए पीछे बैठे आरोपी ने मृतक को पिस्टल से शूट किया। बाइक से पीछे बैठकर पिस्टल चलाने वाले आरोपी की पहचान PV82 विकास तालुकदार के रूप में किया गया, जिसे अक्सर PV 125 निवासी नील रतन मंडल के साथ घूमते देखा गया था। नील रतन मंडल को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने पूरे षड्यंत्र का खुलासा कर दिया। पुलिस की पूछताछ में नील रतन मंडल ने बताया कि पखांजूर निवासी मंडल मेडिकल के प्रोपराइटर सोमेंद्र मंडल, PV 28 निवासी सर्वजीत उर्फ सुरजीत, PV 36 निवासी रिपन, तीनों से मुलाकात की। उन्होंने पखांजूर के कांग्रेस नेता बप्पा गांगुली, विकास पाल और PV 28 निवासी जितेंद्र बैरागी, तीनों ने मिलकर भाजपा नेता असीम राय की हत्या करवाना चाहते हैं। नील रतन ने असीम राय की हत्या के लिए अपने मौसेरे भाई शार्प शूटर विकास तालुकदार और जयंत विश्वास की मुलाकात सोमेंद्र से करवाई, जिसके बाद असीम राय की हत्या के लिए नील रतन मंडल, विकास तालुकदार और जयंत विश्वास ने 7 लाख रुपए की सुपारी ली। इलाके में अच्छी छवि होने के कारण उनकी अलग पहचान थी, लोगों में उनकी अच्छी लोकप्रियता थी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह अपूर्ण क्षति है। इस क्षेत्र के क्षेत्रवासियों के लिए भी अपूर्ण क्षति है। हम एक अच्छा नेता खोए हैं हमारे बीच के। आज हमारे समाज के इस वरिष्ठ नेता की हत्या जिस प्रकार से किया गया है,
कल हम सुरक्षित नहीं है इस पखानजोर में, ऐसा महसूस होती है, क्योंकि यहाँ के जो प्रशासन की व्यवस्था है पूर्णतः नगण्य है। कहीं पर पुलिस की चौकी दिखाई नहीं देती है। दिन दहाड़े लोग यहाँ पर सबके सामने रात के महज 7:30 के समय पर गोली मारकर चला जाता है, आसानी से भाग जाता है, और अब तक 24 घंटे बीतने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, असीम राय जी हमारे अभिन्न मित्र भी रहे हैं। जो कल घटना घटित हुई है, निश्चित तौर पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हम लोगों ने उपाध्यक्ष और चुनाव संचालक भी रहे हैं और लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं, और ऐसे सक्रिय नेता का जाना हम सबके लिए एक परिवार की सबसे बड़ी क्षति है। बता दें, असीम राय पखानजोर नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं। पहले वे पार्षद भी रहे हैं और बीजेपी के जिला इकाई के उपाध्यक्ष रहे। असीम राय पर 2014 में भी 2 लोगों ने इसी तरह से हमले किए थे, लेकिन तब वे सुरक्षित बच गए थे। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पूरे कांकेर सहित छत्तीसगढ़ में हड़कंप मच गया है। गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी असीम राय के परिजनों से मुलाकात की थी और असीम राय के गुनाहगारों को सजा दिलवाने की बात कही थी। क्राइम डेस्क, एशियन न्यूज।